सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में राजभाषा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन। गंगा में स्नान के दौरान युवक का बियर पीते वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। चंदौली के सुल्तानपुर गांव में नकदी समेत लाखों के गहनों पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरी की घटना से गांव में दहशत। और जमीनी विवाद को लेकर लालपुर पांडेपुर थाने पर हंगामा, व्यापार मंडल और अधिवक्ताओं ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सहायक निदेशक राजभाषा श्री अभिनव प्रकाश ने अधिकारियों को संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम एवं वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि आने वाले दिनों में यह संस्थान सभी कार्मिकों के सहयोग से राजभाषा के क्षेत्र में मानक स्थापित करने हेतु कार्य करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि सभी वैज्ञानिक और अधिकारी अपना सभी प्रशासनिक कार्य हिंदी में करें एवं पीएमई अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी को राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि संस्थान का सर्वांगीण विकास करने के लिए राजभाषा का सफल कार्यान्वयन एक अनिवार्य शर्त है। संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी बलवीर सिंह ने कहा कि संस्थान के सभी अनुभागों को राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने पर बल दिया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आत्मानंद त्रिपाठी ने किया एवं संचालन अभिनव प्रकाश द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनंत बहादुर सिंह, डॉक्टर इंदिवर प्रसाद, डॉक्टर धनंजय प्रताप सिंह, डॉक्टर भुवनेश्वरी एस सहित संस्थान के समस्त वैज्ञानिक अधिकारी एवं कर्मचारी तथा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के अधिकारी शामिल हुए। जमीनी विवाद को लेकर शुक्रवार को लालपुर पांडेपुर थाना परिसर में दो पक्षों के समर्थकों के आमने सामने आ जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लालपुर पांडेपुर थाना परिसर में शुक्रवार को जमीनी विवाद के मामले को लेकर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए। मामला बढ़ने पर एक पक्ष से जुड़े अधिवक्ताओं और दूसरे पक्ष से जुड़े व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने थाने पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में जमीन संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। घटना के बाद दोनों पक्ष मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ओर से पहुंचे समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई जो देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई। थाने परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनते ही पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। काफी देर तक थाना परिसर में नारेबाजी होती रही। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा मामले की जांच जारी है। विपक्षी जो हैं वो चाहते हैं कि मतलब हम लोगों को कि क्यों बेटियों को हिस्सा दिया जा रहा है या क्यों लेंगी इन लोगों को इतना प्रताड़ित और टॉर्चर कर दो कि ये लोग मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा दे देंगे। और उसके साथ हम मोहल्ले वाले भी मिलके उसमें वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब यहाँ हम आ रहे हैं चौकी इंचार्ज के वो गायब है, यहाँ पे एसएचओ के पास वो गायब थे, लेकिन अब जाके किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ हुआ है, मेरे घर वालों के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो कितने बजे की ये लगभग 12-1 के बीच का बात है। 28 मई से प्रारंभ होने वाले शास्त्री एवं आचार्य परीक्षाओं की तैयारी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने निरीक्षण किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में 28 मई से प्रारंभ होने वाले शास्त्री एवं आचार्य परीक्षाओं की तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा भवन, मुख्य भवन, बहुसंकाय भवन तथा विभिन्न विभागों में संचालित कक्षाओं का निरीक्षण कर पठन पाठन एवं परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने 28 मई से 9 जून 2026 तक आयोजित होने वाली सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए चल रहे गोपनीय प्रपत्र भरने, परीक्षा सामग्री तैयार करने तथा अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए सतर्कता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ कार्य करने को कहा। कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देश भर में एक साथ आयोजित होती हैं, इसलिए परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता एवं समयबद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कर्मचारियों एवं अधिकारियों से पूर्ण जिम्मेदारी एवं समर्पण भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
निरीक्षण के दौरान मुख्य भवन एवं बहुसंकाय भवन में संचालित कक्षाओं की स्थिति का भी अवलोकन किया गया। इस क्रम में साहित्य विभाग के आचार्य प्रोफेसर विजय कुमार पांडे बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इस पर कुलपति ने गंभीर संज्ञान लेते हुए विभागीय कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की तथा बिना सूचना अनुपस्थित रहने के मामले में विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी है तथा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि यह संस्था देववाणी संस्कृत के अभ्युदय एवं संवर्धन के निरंतर साधना भाव से कार्य कर रही है। यहाँ कार्य करने वाले सभी लोगों को पूजा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार एवं विकास के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहा है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों से भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन तथा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में समर्पित भाव से योगदान देने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान कुल सचिव राकेश कुमार, चीफ डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। गंगा नदी में स्नान के दौरान एक युवक द्वारा बियर पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। गंगा नदी में स्नान के दौरान एक युवक द्वारा बियर पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मामला दहशमेत थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में जनेऊधारी युवक गंगा में स्नान करते हुए हाथ में बियर की केन लेकर उसे पीता दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद कुछ युवकों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद एक अधिवक्ता ने दहशमेत थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। मामले को लेकर लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी गंगा नदी में नाव पर बिरयानी पार्टी और बियर पार्टी के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। इसी क्रम में तीसरा मामला सामने आया, जिसमें गंगा में आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। मामले में एसीपी दहशमेत अतुल अज्ञान त्रिपाठी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की शिकायत मिलने के बाद जांच की गई। प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान संतोष के रूप में हुई है, जो वीडियो में स्वयं को बिहार के रोहतास जनपद का निवासी बता रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जो वायरल वीडियो है, इसका संज्ञान वाराणसी पुलिस के द्वारा लिया गया है। जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें जो युवक दिखाई दे रहा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे के जो घटना स्थल है और जो वीडियो है उसकी गहनता से जांच किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें बिहार भेज जाएंगी। तो कहा जा रहा है कि मतलब जो लोग की गिरफ्तारी बहुत जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी होगी। टीम जो है हमारी, क्योंकि ये जो युवक है वो रोहतास बिहार का रहने वाला है और उसके लिए टीमें जो है वहाँ भेज जाएंगी। लगातार ऐसी घटनाएं देखने में आ रही है, पहले बिरयानी पार्टी, बियर पार्टी, ऐसी तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लगातार जो है पुलिस के द्वारा गश्त, पेट्रोलिंग और सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो किए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उनसे भी अपील है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं लोगों का ध्यान रखें, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें और ऐसा कोई कार्य ना करें जो विधि विरुद्ध हो और धार्मिक आस्था के विरुद्ध हो, ताकि किसी की भी भावना आहत। चंदौली जिले के सुल्तानपुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर से लाखों रुपए की कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर लिए, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चंदौली जिले के विकासखंड सदर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में अल सुबह हुई बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी और लाखों रुपए की कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है, जबकि ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी सुनील पांडे घर देर रात अज्ञात चोर घुस गए। आरोप है कि चोरों ने घर में प्रवेश करने के बाद दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और आराम से वारदात को अंजाम दिया। सुबह परिवार के लोगों की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोर करीब 50 से 60 हज़ार रुपये नकद और लगभग 25 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में सोने के हार, कंगन, कान की कई जोड़ी आभूषण, अन्य कीमती जेवरात और महंगी साड़ियाँ शामिल हैं। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त नहीं होने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। सूचना मिलते ही नवही चौकी प्रभारी तरुण कश्यप पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गाँव में घटना को लेकर भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। सोए थे अपने रूम में और उसके बाद 3 बजे भोर में हम लोग का नींद खुला तो देखो तो ताला सिकड़ी बंद कर दिए थे बाहर से और सब गहना गीठो जितने थे सब लेकर चले गए। नगद भी गया है? नगद सर वो तो रखे थे हमारे हस्बैंड 25,000 रुपया, मगर हम भी रखे थे अपन उसमें 25-30 हज़ार के लगभग। क्या चाहते हैं? अब क्या चाहेंगे सर, हमारा तो भाई इंसाफ किया है।
यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनबीम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर में मेगा जॉब फेयर 2026 का सफल आयोजन किया गया। सनबीम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर वाराणसी में आयोजित मेगा जॉब फेयर 2026 का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सशक्त मंच बनकर उभरा। कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर प्रतिष्ठित संस्थानों के समक्ष अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं कौशल का प्रदर्शन किया। इस वृहद रोजगार मेले में ICICI बैंक, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, लक्ष्मी श्री, फ्रीड ब्लू, चेतमणि ज्वेलर्स, बिग हैच कंसल्टिंग, एपेक्स, पॉपुलर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं लेमिनियाई सहित अनेक अग्रणी कंपनियों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिससे प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मुख्य परिचालन अधिकारी संदीप मुखर्जी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं, बल्कि कौशल, आत्मविश्वास एवं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयारी सफलता की वास्तविक कुंजी है। सनबीम समूह विद्यार्थियों को केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि रोजगार के लिए सक्षम एवं तैयार बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उत्कृष्ट कैरियर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं महाविद्यालय प्रशासक सरिता राव ने आयोजन की सफलता के लिए सभी सहभागी संस्थानों, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ तथा आयोजन समिति के सदस्यों के योगदान की सराहना की। सनबीम कॉलेज फॉर विमेन द्वारा आयोजित यह मेगा जॉब फेयर एक बार फिर संस्थान की रोजगारोन्मुख शिक्षा, उद्योग सहभागिता एवं कैरियर उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण सिद्ध हुआ। Congratulations to each and every member of Sunbeam College for Women Bhagwanpur. This really has been a great success. We had been planning for this job fair for quite some time, and thanks to so many companies and so many organizations, 2 major banks also are there who have come here, who have sent their representatives to pick up the best and the bright candidate from Sunbeam Bhagwanpur campus. परिवहन निगम वाराणसी में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बाद अब ई-बस सेवा का अध्याय शुरू हो गया है। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बाद अब परिवहन निगम में भी ई-बस सेवा का अध्याय शुरू हो गया है। यह गाड़ियां वाराणसी से प्रयागराज सहित लंबी दूरी का सफर तय करेंगी। इसके पूर्व कैंट बस स्टेशन परिसर में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके तहत कार सेक्शन की भूमि पर अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन ई बसों की चार्जिंग शुरू हो गई है। यहां बुधवार को पहुंची अवध डिपो की गाड़ी को चार्ज किया गया। कार्यदायी एजेंसी स्विच मोबिलिटी ने अपने मशीन का सेटअप लगाया है। 220 kVA क्षमता का ट्रांसफार्मर विद्युत आपूर्ति सुचारू रखेगा। शेड लगाने और भूमि समतलीकरण का कार्य शेष है। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि ई बसों की चार्जिंग के लिए एक पॉइंट शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में काशी डिपो में भी 2 पॉइंट के चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की योजना है। कुछ दिनों पहले रशियन कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहां मौका मुआयना किया था। 920 kVA क्षमता का अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा। कार्यदायी संस्था RG मोबिलिटी इस परियोजना को मूर्त रूप देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन निगम में बैटरी चालित बसों को भी शामिल करने की घोषणा की थी, जो एक जिले से दूसरे जिले लगभग 350 किलोमीटर तक कवर कर सके। इसका बैटरी बैकअप सिटी ई बसों से ज़्यादा होगा। कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। कुछ गाड़ियां वाराणसी परिक्षेत्र को भी आवंटित होंगी। इससे इतर पहले चरण में प्रयागराज
परिक्षेत्र को 22 गाड़ियां आवंटित की जा चुकी हैं, जो फिलहाल प्रयागराज से गोपीगंज तक की दूरी तय कर रही हैं। कुछ गाड़ियां वाराणसी भी आ रही हैं। जो बसें हमारी प्रयागराज से बनारस के लिए आ रही हैं, उन बसों का एक फिक्स है कि इस किलोमीटर के अलावा आगे जाएंगे तो इनको चार्जिंग की जरूरत है। इसके मद्देनजर बनारस में अपॉर्चुनिटी चार्जिंग करके हमारे यहाँ एक चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, जहाँ वो बसें आकर के यहाँ टर्मिनेट होती हैं। यात्रियों को उतारने के बाद 1 घंटा चार्ज होती हैं, उसके बाद पुनः वापस प्रयागराज चली जाती हैं। इसी व्यवस्था के तहत यहाँ चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। चार्जिंग बनाया गया है। वर्तमान में हमारा एक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहा है और भविष्य में और भी इसको बढ़ाया जाएगा। वो तो 1 घंटे की चार्जिंग होती है, उसके बाद दूसरी लग सकती है, तीसरी लग सकती है, हर घंटे। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी पायल मजुमदार का कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार पायल मजुमदार ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति, श्रद्धा भक्ति और हृदय की सच्ची भावनाओं के साथ महादेव को समर्पित किया। तत्पश्चात धमार ताल में निबद्ध धमार की तकनीकी कौशल से परिपूर्ण प्रस्तुति प्रस्तुत की एवं समापन वर्षा, जिसमें राधा का कृष्ण के प्रति अभिसार, वर्षा की मनमोहक छटा, पशु पक्षियों की गतियां, विशेष रूप से मयूर की मनोहारी चाल को सुंदरता से प्रस्तुत किया। कलाकार ने पद लय ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार को झनकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रोफेसर वीना त्रिपाठी केंद्रीय विद्यालय, प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी केंद्रीय विद्यालय लखनऊ ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे अमन कुमार पांडे का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त एस राज निगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में दिल्ली से पधारे अमन कुमार पांडे के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना गाइए गणपति जगवंदन से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। प्रस्तुति की अगली कड़ी में तकनीकी पक्ष तराना की प्रस्तुति हुई, जो 3 ताल 16 मात्रा में निबद्ध थी, और अंत में भाव नृत्य के अंतर्गत प्रचलित ठुमरी नैनन में बसो नंदलाल पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति द्वारा पवित्र पुरुषोत्तम मास में 24 मई से संगीतमय एवं प्रसंग युक्त 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ जी की पावन धारा काशी में पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति वाराणसी द्वारा आयोजित संगीतमय एवं प्रसंग युक्त 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन 24 मई से 30 मई 2026 तक चिंतामणि बाग रामकटोरा वाराणसी में सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया गया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को परालकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि कथा में 7 दिन श्रीमद् भागवत के विभिन्न अध्यायों पर विस्तृत रूप से प्रवचन, पुराणों के मर्मज्ञ प्रख्यात सुप्रसिद्ध कथाकार पातालपुरी मठ के महंत बालकदास जी महाराज द्वारा संगीत में प्रसंगों एवं उत्सव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। कथा के अंतर्गत बीच बीच में घर परिवार में सुख शांति एवं मानव कल्याणार्थ बहुत सुंदर छोटे छोटे उपाय भी बताए जाएंगे। सफर में या घर के बाहर रहने पर भी आदमी अपना नियम, धर्म व मानसिक पूजा के बारे में बहुत सरल ढंग से व्यास जी द्वारा विधि बताई जाएगी। इस कथा में अतिथि के रूप में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, गुरु महापौर अशोक तिवारी, वाराणसी शहर दक्षिणी
के लोकप्रिय विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी सहित वाराणसी के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। भक्तों के बैठने हेतु उचित व्यवस्था तथा भीषण गर्मी एवं उमस से बचने के लिए कूलर, पंखों एवं शीतल जल की व्यवस्था की गई है। कथा समाप्ति के बाद शहर के गणमान्य 11 विभूतियों द्वारा आरती होगी। तत्पश्चात सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। भागवत कथा का आयोजन होता है या 3 साल पर होता है, जो कि पुरुषोत्तम मास हर तीसरे साल आता है। इसी में इसका आयोजन किया जाता है और यह हम लोग की 9वीं भागवत है, 9वीं श्रीमद् भागवत कथा है, जो कि 24 तारीख से शुरू हो रही है मंगल कलश यात्रा के साथ और 30 तारीख तक चलेगी। इसमें सबसे मुख्य बात है कि हमारे अन्य जगहों पर सिर्फ कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, लेकिन हमारे यहाँ भागवत का पारायण होता है। पूरा पारायण करने के बाद सारे प्रसंग के अनुसार जो है सारी चीजें होती है और अंत में 4 बजे से 8 बजे तक कथा का आयोजन होता है और अंतिम दिन महाप्रसाद बांट कर इसका समापन किया जाता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।